खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं कि तुम इन बातिल चीज़ों से किनारा करके ज़िंदा खुदा की तरफ रुजू लाओ। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब 5वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। मगर जब गैर कौम और यहूदी अपने सरदारों समेत फसाद बर्पा करने लगे कि उन्हें बेइज्जत और संगसार करें, तो वो ये मालूम करके लुकाउनिया के शहरों लुस्त्रा और दरबा और उनके गिरदो नवा में भाग गए और वहाँ भी बशारत देते रहे। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जिसके पाँव कमज़ोर थे। वो पैदाइशी लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करता सुन रहा था और इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें निजात पाने के लायक ईमान है, तो बुलंद आवाज़ से कहा कि अपने पाँव पर सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की ज़ुबान में बुलंद आवाज़ से कहा कि आदमी की सूरत में माबूद हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जौस कहा और पौलुस को हरमस, इसलिए कि वो कलाम करने में सबकत ले जाता था। और जौस के उस माबद का पुजारी जो शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाया और हुजूम के साथ कुर्बानी चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और हुजूम में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि ए मर्दो, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारी तरह फना पजीर इंसान हैं और हम तुम में ये मुनादी करते हैं कि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाओ जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है खलक किया। उसने अगले ज़मानों में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने भलाई कर कर के अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। चुनांचे उसने आसमान से बारिश और खुशगवार मौसम अता किए और तुम्हें खुराक की फरावानी और दिल की खुशी बख्शी। ये बातें कहकर भी हुजूम को बामुश्किल रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना गुजराने। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, हमारा नहीं बल्कि अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 115, उसकी पहली से चौथी और फिर 15वीं से 16वीं आयत तक। हमारा नहीं, ऐ खुदावंद, हमारा नहीं, बल्कि अपनी रहमत के बाइस और अपनी सच्चाई के बाइस अपने ही नाम का जलाल जाहिर कर। गैर कौमें क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा आसमान पर है। उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, पर ज़मीन उसने बनी आदम को दे दी है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिन्हें उसने अपने खून से मुखलसी बख्शी है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यहूदा ने, उस अस्खरयुती ने नहीं,
اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔